तो देखो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस करा था आपका कि वेरिएबल सेपरेबल वाले हमने दो क्वेश्चन करे थे आपका कि मेथड लगती कैसे है, और दो बेसिक से क्वेश्चन कराए थे। इसमें एग्जांपल का था और एक क्वेश्चन हमने अपने मन से कराया था आपका। वो वीडियो थोड़ी खराब हो गई थी बिकॉज थोड़ा लाइट चली गई थी आधे में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो आप, dy अपॉन dx 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। मैंने आप लोगों से बोला कि y वाले फंक्शन को y के साथ, x वाले को x के साथ, लेकिन यहाँ पे एक आफत आ चुकी है आपका कि भैया यहाँ पे तो सारे फंक्शन x में ही है। अगर ये y में होता तो y के साथ ले आते, पर दोनों क्या है आपका x में। तो इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आपने cos 2x के फॉर्मूले पढ़े होंगे। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है आपका क्या, cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। दो फॉर्मूले होते हैं, इनको बोलते हैं हम हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? हाफ एंगल। अभी बताएंगे हाफ एंगल यहाँ पे लगा के इसको। तो अगर मैं काम करूँ यहाँ पे, चलो मैं इसको अलग सॉल्व करता हूँ पहले आपका। इस 1 माइनस एक्स को मैं अलग सॉल्व करता हूँ। तो अगर मैं इस 1 माइनस एक्स कैसे लिख दूँ आपका, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दूं मैं आपका एक्स, मतलब मान लो 2 इंटू एक्स बाई 2 लिख दूं। इसका मतलब क्या है, 2 से 2 कट कर लो आप, और यहाँ पे क्या करो आपका x को ऐसे रहने दो, तो दोबारा से क्या आ जाएगा, वो x ही आ जाएगा। तो देखो यहाँ बन गया cos 2x का फॉर्मूला, जहाँ पे x क्या है, x बाई 2 है। क्योंकि यहाँ 1 को कट करना है आपको, तो कौन सा हम लगाए, ये लगाए या ये लगाए, तो हम चेक करते हैं कौन सा लगा के हमारा काम आपका बन जाएगा। देखो 1 माइनस, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ अंदर जहां पर 1 क्या हो, माइनस में आए। तो 1 माइनस में कहाँ पे आएगा बच्चों, बताओ आपका इसमें आएगा। किसमें आएगा बच्चों आपका, इस वाले में आएगा। तो लगाओ यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या है, तो आपका एक्स बाई 2 क्या आएगा, एक्स बाई 2, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, एक्स हमारा भी क्या है, एक्स बाई 2। तो क्या आएगा, 1 माइनस, उसको मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। देखो माइनस 1 से प्लस 1 गया, तो आंसर कितना आ गया आपका, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यानी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा। अरे सॉल्व कर दिया मैंने आपका। उसी तरह इसकी जगह पे आएगा 1 प्लस कॉस 2, इसकी जगह पे क्या आएगा, कॉस इसकी जगह पे क्या आएगा। सेम चीज करनी है, कॉस 2x मानना है इसको, तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2 लिखेंगे। अब लाएंगे फॉर्मूला कौन सा वाला, अभी ये लगाया था हमने आपका नीचे वाला, सॉरी ऊपर वाला, कौन सा लाएंगे, नीचे वाला आपका। तो देखो ये हो गया 1, अब यहाँ पे क्या है, प्लस है नीचे आपको, प्लस लगाओ यहाँ पे, तो क्या आएगा 1 प्लस, फॉर्मूला क्या है इसका आपका, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, और माइनस क्या आएगा 1, तो 1 से 1 कट गया आपका, माइनस 1 से, तो क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आया इतना? तो कहने का मतलब मेरा है, इसकी जगह पे मैं ये रखूंगा और इसकी जगह पे मैं ये रखूंगा, और रख के देखते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको करता हूँ, यहाँ पे कर दूं, ये पे कर दूं साइड में आपका, यहाँ पे छोटा सा कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर लिखा थी आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसकी वैल्यू क्या थी बताओ आपका, नीचे वाली वैल्यू क्या थी आपका, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस का एक्स बाई 2 क्या होता है आपका, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। मैं थोड़ा सा लिखता हूँ इसमें यहाँ पे, तो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपके लिए आसान हो गया है। आसान क्यों हो गया है, क्योंकि सारा फंक्शन एक्स के रूप में आ गया है, तो आप यहाँ 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा, डी वाई इंटू वाई कितना होगा, और मैं यहाँ लिखता हूँ उसका आपका, ये जाएगा वाई डी वाई इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू क्या जाएगा आपका डी एक्स। अब मेन बात यहाँ पे ये बच्चों कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपका नहीं होता। अगर मैं इंटीग्रेशन लगाऊं आपका, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपका नहीं होता। उसके लिए करेंगे आप लोग, हम लोग इसका इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, इसका करेंगे आपका, हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये होता है फॉर्मूला, आपको मेरे ख्याल से फॉर्मूला पता होगा कि टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला होता है आपका, कि भैया टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं आपका, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चाहो तो आप साइड में नोट कर लिख लेना आपका, ठीक हो गया। अब जब हम लगाते हैं तो क्या आएगा, देखो बच्चों प्रॉपर लेता हूँ, अगर थोड़ा वीडियो नीचे आ रही हो स्क्रीन में, तो वाई इक्वल, अब देखो अलग अलग चले जाएगा आपका, तो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1 डी एक्स।
अब देखो तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका 10x/2। लेकिन ये अगर आप ऐसे लिख दोगे आंसर तो ये गलत होगा, आपका आंसर क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं x/2 को भी क्या मानना पड़ेगा, पहले t मानना पड़ेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो इंटीग्रेशन में था कि उधर x/2 होता है, जो इसका कोफिशिएंट होता है वो क्या आता है आपका आगे आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा, समझाता हूँ देखो आपको। जैसे मानो मैंने x/2 को t मान लिया, क्या मानता हूँ x/2 को t मानता हूँ। तो अगर मैं एक काम करूँ, जरा यहाँ पे दोनों क्या करो, आपका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू किसके, आपका टी एक्स के। तो क्या आएगा बताओ आपका, यहाँ पे इसका हो जाएगा 1, तो आएगा 1/2 dx बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, dt। क्या आ जाएगा आपका dx बराबर dt, या dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2dt। क्या आ जाएगा आपका dx इक्वल टू 2dt। तो देखो आपका यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, आपका 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आगे से एक्स्ट्रा आएगा। इंटीग्रेशन में ये होता है आपका माइनस एक्स का 1 से क्या होता है dx का आपका इंटीग्रेशन, एक्स होता है क्या होता है x हो गया, प्लस क्या आ जाएगा c। क्या आ गया c। तो यहाँ पे क्या था आपका y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2 10x/2 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो गया इसका व्यापक है, यानी सॉल्यूशन हो गया किसका आपका इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बट कॉन्सेप्ट से सीखो सारे आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे। क्वेश्चन वही है कि dx वाले को x के साथ और dy वाले को y के साथ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।